नमस्कार, आदाब। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं हमारा विशेष एक मुलाकात। जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपकी किसी शख्सियत से मुलाकात कराते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना डॉक्टर कल्वे जव्वाद साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत। आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं हाजिर हो सकूं। शुक्रिया। एक दौर है मुल्क में, जिस तरह का दौर है उसको लेकर बहुत तरह की चर्चाएं हैं। आप कैसे देखते हैं इन सारी चीज़ों को? अब चर्चाएं तो बहुत सी हैं, किस बात की चर्चा की जाए? पॉलिटिकल, मजहबी, इकोनॉमिकल, तमाम तरह की चर्चा है। एक स्कॉलर होने के नाते, एक धर्मगुरु होने के नाते, एक पेशीमाम होने के नाते आप जो चीज़ें देखते हैं आसपास, और लोगों के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, उन्हें किन चीज़ों पर, किन चर्चाओं में बहुत जाना चाहिए और किन में नहीं जाना चाहिए, वो मेरा तस्करा था आपसे। पहली तो हम अपने मुसलमान भाई हैं, जो अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, उनसे ये पैगाम हम चाहते हैं कि हमारा पहुँचे कि एजुकेशन में उनको बहुत आगे बढ़ना चाहिए और वो मुल्क की ज़रूरत बन जाए। देखिए, अगर मुल्क की ज़रूरत नहीं बनेगी तो इसी तरह दर बदर भटकेंगे। इसकी मिसाल जो दी जाती है वो जैसे वहाँ अमेरिका वगैरह में जो यहूदी हजरात हैं, बहुत ही कम तादाद में है वो, लेकिन वो अमेरिका की ज़रूरत बन गए हैं। अब वो अमेरिका उनके बगैर कोई पॉलिसी नहीं बनाता, अमेरिका उनके बगैर कोई काम नहीं करता। वहाँ के प्रेसिडेंट जो है वो उनके मुझसे मशवरा लेता है। और ज़्यादातर जो उनके मुशीर होते हैं वो ज्यूज़ होते हैं, यहूदी होते हैं, क्योंकि वो एजुकेशन में और तालीम में वो बहुत आगे बढ़ गए। मुसलमानों के साथ ये प्रॉब्लम रही कि वो तालीम में जो है वो बहुत ही पीछे रह गए हैं और इसकी वजह से उनको सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। वो छोटे छोटे कारोबार कर रहे हैं, छोटी छोटी दुकानें उनकी हैं, और उसके बाद एजुकेशन की लाइन में हम तो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा वो पीछे हैं। तो हमारा कहना ये कि ऐसा ना हो कि वो नौकरी की तलाश करें, बल्कि नौकरियां उनको ढूंढें, नौकरियां उनको तलाश करें, वो मुल्क की ज़रूरत बन जाए। तो ये उसी वक्त हो सकता है जब फर्स्ट क्लास फर्स्ट होंगे वो। फिर वो देखिए, इंसान की जो सलाहियत होती है तो वो हर तासुब की दीवार को तोड़ देती है। होता है तासुब, होता है, कोई शक नहीं इसमें। ज़्यादती होती है, तासुब होता है, उसके साथ इम्तियाज बढ़ता जाता है। लेकिन ये कि अपनों को इतना वो एक्सेल कर दे, आगे बढ़ा दे कि सारी तासुब की दीवारें टूट जाए। वो मुल्क जैसे हमारे जो प्रेसिडेंट थे कलाम साहब, वो मुल्क की ज़रूरत थे, लिहाजा वो प्रेसिडेंट बन गए। वो इसी तरह और बहुत सी मिसालें आपको मिल जाएगी इस तरह से। तो इस तरह से उनको तरक्की करना चाहिए, इस तरह से आगे बढ़ना चाहिए कि वो जो है वो पार्टियों की ज़रूरत बन जाए, वो मुल्क की ज़रूरत बन जाए, तालीम में इतना अक्सर हो जाए, टेक्नोलॉजी में इतने आगे बढ़ जाए। इसी तरह से और तमाम मैदानों में अगर वो आगे बढ़ जाए इस तरह से कि लोग मजबूर हो जाए उनकी मदद लेने पर, तब तो तरक्की हो सकती है। वरना यूँ ही तितर बितर रहेंगे, यूँ ही बिखरे रहेंगे और यूँ ही दर बदर रहेंगे। लिहाजा उनको ज़रूरी ये है कि वो हर मैदान में जो है वो आगे बढ़ के दिखाएं, अपनी भरपूर सलाहियतों को मुजाहरा करें, तभी उनको तरक्की हो सकती है। वरना इस आज के मौजूदा माहौल में हम तो देखते हैं कि उनको तरक्की नहीं हो पाएगी। आप कह रहे हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है? तेरी रज़ा क्या है? तो इस किस तालीम का जिक्र कर रहे हैं आप? दुनियावी तालीम का कि दीनी तालीम का? नहीं, देखिए, दीनी तालीम तो खैर ज़रूरी है, लेकिन इस्लाम ने दुनियावी तालीम को भी हासिल करने के लिए उसके, बल्कि हम तो समझते हैं कि इबादत है। अगर किसी माशरे में डॉक्टर नहीं है तो डॉक्टरी की तालीम हासिल करना इबादत हो जाएगी। अगर किसी माशरे में फ़र्ज़ कीजिए कि इंजीनियर की ज़रूरत है तो इंजीनियर बन जाए तो वो इबादत हो जाएगी। ये नहीं कि आप सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल करें या तफसीर की तालीम हासिल करें या इस तरह के जो तालीमात हैं वही इबादत है। नहीं, जो माशरे की खिदमत के लिए जो तालीम ज़रूरी है उसका हासिल करना इस्लाम में इबादत है। लिहाजा ये अलग चीज़ नहीं है कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम अलग नहीं है।
बल्कि जिसको कहते हैं कि वाजिब किफ़ाई कहलाता है वर्ड, कि वाजिब किफ़ाई बन जाती है वो चीज़ जो माशरे के लिए, समाज के लिए, सोसाइटी के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको हासिल करना, वो तालीम हासिल करना, वो टेक्नोलॉजी हासिल करना, ये जो है एक वाजिब किफ़ाई बन जाता है इस्लाम में, और वो उसका हासिल करना इबादत बन जाता है। तो लिहाजा इंजीनियर बनना भी इबादत है, डॉक्टर बनना भी इबादत है, प्रोफेसर बनना भी इबादत है, और उसी के साथ साथ मजहबी जो दूसरी तालीमात जैसे कुरान की तालीम है, तफसीर की तालीम, इसको हासिल करना भी इबादत है। तो तालीम कोई किसी एक तरह की नहीं है, आप जितने से ज़्यादा इल्म ले सकें वो है। लेकिन ये क्यों मुसलमान जब उलेमा ये बात कहते हैं, कुरान ये कहता है, दीन ये कहता है, हदीस ये कहती है, सब कुछ अगर इस तरह से कहा जाता है तो फिर ये कहाँ गुमराह हो गया मुसलमान जो तालीम ही नहीं ले पाया? हमारे हम लोग दायरे के इमामों के मानने वाले हैं, तो हमारे छठे इमाम थे इमाम जाफर अलैहिस्सलाम, उन्हीं ने आज से 1300 बरस पहले मदीने में यूनिवर्सिटी कायम की थी। 1300 बरस यूनिवर्सिटी, और जिसमें जहाँ कुरान मजीद की तालीम होती थी, जहाँ वहाँ पर तफसीर की तालीम होती, जहाँ पर हदीस की तालीम होती थी, वहाँ जियोग्राफी पढ़ाई जाती थी, वहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी, वहाँ एस्ट्रोनॉमी भी, वहाँ जियोलॉजी भी। और उन्हीं ने बताया कि इस तरह की कोई भी तालीम जो है इस्लाम के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस्लाम का पार्ट है। तो मुसलमानों को जब तक कि वो इस्लाम के देखिए अजीब चीज पेश करना चाहता हूँ कि क्रिश्चियन हजरात जब तक अपने मजहब के पाबंद रहे, तो वो डार्क एजेस में रहे, और जब उन्होंने अपने मजहब को छोड़ के साइंस और टेक्नोलॉजी इख्तियार की तो दुनिया में छा गए। मुसलमान जब तक इस्लाम के साथ वाबस्ता रहे, तरक्की करते रहे, और जब उन्होंने सही इस्लाम को छोड़ दिया तभी दुनिया में सबसे पीछे पिछड़ गए, क्योंकि इस्लाम की तालीमात पर सही तरीके से अमल होता तो आज ये दुनिया जो थी वो मुसलमानों की दुनिया होती। वो ऐश से पड़ गए। इकबाल का बहुत ही मशहूर शेर है कि मैं तुमको बताऊं कि तकदीर उम्म क्या है, शमशीर सिना अव्वल ताउस और अबाब आखिर। तो वही जो मर्द मैदान थे, वही जब अयाशुर पड़े, जब उनको दौलत मिल गई, जब उनको हुकूमत मिल गई, तो फिर उन्होंने तालीम की तभी तवज्जो उससे हटा ली, और उसके बाद जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो हुकूमत परस्ती में और ऐश परस्ती में इसमें सब पड़ गए, जिसकी वजह से यूरोप तरक्की करता चला गया और मुसलमान जो है वो तनाज़ुरी करते चले गए। अगर हम आज के दौर का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, आज के दौर का जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें हैं, ढेर सारे इख्तिलाफात हैं, इसकी वजह आप क्या देखते हैं? मुझे तो खैर बहरहाल हम तो इंडिया में देखेंगे तो होता ही है कि जो भी हुकूमत पर पहुंचता है और जिसको लोग मुंतखब करके भेजते हैं, तो जो वादे करता है उस वादों को वो पूरा नहीं कर पाता। और ख़ास तौर से हम तो देखते हैं कि जो मुसलमानों के नुमाइंदे जो वहाँ पहुँचते, मुसलमानों उनको मुंतखब करके अपना नुमाइंदा समझ कर मुंतखब करते, उनको वो मुसलमानों के नुमाइंदे होते ही नहीं हैं, वो अपनी पार्टी के नुमाइंदे होते हैं, और जो पार्टी की पॉलिसी होती है उसके ऊपर अमल करते। हिम्मत नहीं हो सकती किसी मुसलमान की कि अपनी पार्टी के जो चीफ है उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी, उसकी पॉलिसी के खिलाफ एक लफ्ज़ भी कह सके। तो फिर वो मुसलमानों से वफादारी नहीं करते, बल्कि वो अपनी पार्टी से वफादारी करते हैं। इसी वजह से मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं कर पाते, और अगर वो पार्टी के खिलाफ बोलते हैं तो उनको फिर किसी न किसी बहाने से निकाल दिया जाता है। तो अगर सब मिलकर ये तय कर ले कि कोई भी पार्टी में जो भी जाएगा तो वो मुसलमानों के फ़ायदे की बात करेगा, और अगर वो उनकी पार्टी जो है मुसलमानों के फ़ायदे की बात काम नहीं कर रही तो उस पार्टी को छोड़ देगा। अगर इस तरह से बिल्कुल तय कर लिया जाए तो हम तो समझते हैं कि फिर वो पार्टी खुद मजबूर हो जाएगी मुसलमानों के लिए काम करने के लिए। जो देश का लोकतांत्रिक सिस्टम है उसमें वोट से चुना जाता है, और मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली ज़्यादातर सीटें तो है नहीं, तो उन्हें तो सबका वोट चाहिए, और ऐसे हालात में पार्टी के सिंबल पर बहुत कुछ मिलता है। और इस वक्त ऐसे उसमें अगर वो जो नुमाइंदा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, नुमाइंदे से आपका मतलब मुसलमान से है या उस
जगह से जीत कर आए हुए इंसान से है। अगर वो ऐसा करता है तो हो सकता है आने वाले वक्त में उसको उन्हीं बाकी लोगों का सपोर्ट ना मिले। इस तरह के भी हालात हैं, तो इसमें आप कौन सा रास्ता क्या तजवीज़ करेंगे? देखिए, हमने तो हमेशा ये कहा कि हमें हिंदू हजरात से भी हमने यही बात कही, मुसलमानों से ये बात कही कि वो धर्म न देखें, न जात पात देखें, बल्कि देखें कि आदमी अच्छा है कि नहीं, आदमी सही है कि नहीं। मुसलमान ये नहीं देखे कि मुसलमान को हम वोट दें, हिंदू ये नहीं देखे कि हम हिंदू को वोट दें, बल्कि ये देखे कि वो इंसान अच्छा है कि नहीं है। खराबी यहीं पर पैदा होती है कि जात पात के जरिए से। एक बार तो आज जहाँ से हम गुजर रहे थे तो देखा एक साहब, बहुत बड़ी बड़ी उनकी मूछ है, लंबा कद, और उनके पीछे 40 बंदूकधारी। हमने पूछा भी कौन है, कहा साहब यहाँ के कैंडिडेट है, ये उस पर निकले अपने, हाँ, प्रचार पर निकले हुए, और हमेशा यही जीतते। उसके साथ ये उनका साहब बहुत बड़े माफिया है, कभी जीतते क्यों है, कहा कि इन्हीं के ज़ात के लोग यहाँ ज्यादा है ना, सब इन्हीं को वोट देते हैं। अब जब माफिया पहुंचेगा विधानसभा में या लोकसभा में तो वह माफिया गिरी ही करेगा, कौम की क्या खिदमत करेगा। ये अगर जहनियत बदले तभी हिंदुस्तान की किस्मत बदल सकती है। ये जहनियत रही कि हमारी जात का है, चाहे बदमाशी क्यों ना उसको वोट देंगे, हमारे मजहब का है, चाहे माफिया ही क्यों ना उसको वोट देंगे। जब तो ये जहनियत रहेगी तो कभी भी उस तरह से नहीं आ सकता कि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके या किसी कौम के लिए कोई काम हो सके। इसराइल को लेकर बहुत तरह के सवाल हैं, पूरी दुनिया में है, जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उसमें भी बहुत ढेर सारे सवाल हैं, और वक्त वक्त पे इसमें बहुत कुछ होता रहता है। आप क्या सोचते हैं इसमें? देखिए, इसराइल को तो वहां पर बिठाया गया बड़ी ताकतों के जरिए से ताकि मुसलमान मुल्कों पर वहां पर कंट्रोल किया जा सके। छोटा सा मुल्क है, उसके मुकाबले में देखा जाए तो मुसलमानों की बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन एक मुसलमान मुल्क के लिए हिम्मत नहीं होती कि वो एक लफ्ज़ भी इसराइल के खिलाफ कह सके। बड़ी ताकत उसके सपोर्ट में है और वो उसके जरिए से मुसलमानों को वो अपने कंट्रोल में किए हुए। आप देखें कि कितना ज्यादा वो जुल्म कर रहा है फिलिस्तीनियों के ऊपर, कितने ज्यादा वो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें उसकी तरफ से हो रही, लेकिन कोई भी मुसलमान मुल्क जो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकता। क्यों? क्योंकि उनका आका मौला असल जो है वो अमरीका है। लिहाजा अमरीका जो चाहेगा वो करेंगे, जो नहीं चाहेगा वो उसके ज़बान से नहीं निकलेगा। हमें तो वैसा शख्स चाहिए जैसे शाह फैसल थे। किसी ने एक बार ऐलान कर दिया कि बाइकाट हो जाएगा, किसी मुल्क को जो है वो तेल नहीं दिया जाएगा, पूरी दुनिया को हिला कर उन्हें रख दिया और बाद में उनका कत्ल करवा दिया गया। तो ऐसी एक हुकूमत ऐसी थी जिसे पूरी दुनिया को हिला दी। अगर ऐसे ही सारे मुसलमान हुक्मरान बन जाए तो इस वक्त हम तो समझते हैं कि मुसलमानों के लिए सबसे बेहतर काम यही होगा। आतंकवाद का जब भी जिक्र होता है मुसलमानों का बहुत नाम आता है पूरी दुनिया में, और मुल्क में भी सवाल भी उठते हैं कि जब पैगंबर रसूल के शान में कोई बात हुई तो सभी लोग बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, बहुत नाखुशी जताते हैं और बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन आतंकवाद के खिलाफ कोई नहीं बोलता। देखिए, आप समझते हैं कि आतंकवाद दो तरह के। एक आतंकवाद वो है कि जो मजबूरी के आलम में, मतलब अगर चूटी को भी हाथी का पैर पड़ेगा तो चूटी उसको काट ही लेगी किसी तरह से। तो जहां नाइंसाफियां हो रही हैं, जहां जुल्म हो रहा है, जहां सितम हो रहा है, उसके खिलाफ बगावत को लोग आतंकवाद कह देते हैं। और एक आतंकवाद वो है कि जो अमेरिका और इसराइल के जरिए से और कुछ अरब ममालिक के सपोर्ट के जरिए से आतंकवाद फैलाया जा रहा है। वह है मुसलमानों को आपस में लड़वाने का, मुसलमानों को आपस में टकराव का, मुसलमानों को तबाह बर्बाद करने के लिए। ये आतंकवाद जो है वो स्पॉन्सर्ड बाई अमेरिका, इसराइल एंड फ्यू अरब स्टेट्स। ये ज्यादा फैला हुआ है हर तरफ। और अजीब बात है, मैंने तो सब तमाम उलमा मौजूद थे, हमने कहा कि एक फ्रांसीसी अगर किसी आतंकवादी हमले में मर जाता है, एक अमेरिकन मर जाता है, तो सारे मुसलमान मौलवी फतवे देने लगते हैं आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद, और मुसलमान सैकड़ों मर जाते हैं आतंकवादी हमले में, इनका एक फतवा नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि इनके फतवे भी वो अमेरिका ही के इशारे पर हुआ करते हैं। कि जैसे आपने
देखा हुआ फतवा आया था, अब मुल्क का किसी नाम नहीं लूंगा लेकिन फतवा आपको मालूम होगा कि साहब अमेरिकन एम्बेसी पर हमला करना हराम, अमेरिकन एम्बेसी पर हमला करना हराम फतवा आया, लेकिन मस्जिदों पर हमला करना हराम ये फतवा नहीं आया, दरगाहों पर हमला करना हराम ये फतवा नहीं आया, बाजारों में बम फोड़ के सैकड़ों औरतों और बच्चों को मार देना इस पर कोई फतवा नहीं आया। तो ये कौन से मुसलमान उलमा है कि जो अमेरिका के इशारे पर फतवे दिया करते हैं? आतंकवाद पर मैं आपसे जिक्र कर रहा था। मेरा जो सवाल था वो ये था कि मुल्क में जो आतंकवाद होता है या मुल्क के बाहर भी जो आतंकवाद होता है, सवाल कई बार ये खड़े किए जाते हैं कि मुसलमानों के बीच से उसके खिलाफ आवाजें नहीं उठी। तो आपको क्या लगता है, आवाजें उठती हैं कि नहीं उठती? यहाँ पर आप देखेंगे कि कहीं कोई फर्ज की आतंकवाद के सिलसिले कुछ पकड़ा जाता है तो फिर उसके सिलसिले में कोई आवाज नहीं उठती है, और क्योंकि उस पर कुछ धमकाया भी जाता है, घर वालों को धमका दिया जाता है कि तुमने अगर आवाज उठाई तो फिर हम तुम्हारी खैर नहीं है और तुम्हारे जो औलादे हैं उनको भी नुकसान पहुंच सकता है, लिहाजा बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके लिए। और आखिर में 15 साल बाद 20 साल बाद पता चलता है। इसमें देखिए कि आप अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कहूँ इसमें मीडिया का रोल बहुत खराब है। जैसे अब पता नहीं आप इसको नशे करेंगे कि नहीं, नशे करेंगे नहीं मालूम मुझे, लेकिन मीडिया का रोल सबसे, मीडिया हर तरह के ख्यालात को सबसे खराब रोल मीडिया का है। मैं बताऊं आपको कि जब भी पुलिस किसी पकड़ती है सड़क चलते हुए किसी मजदूर को पकड़ के उसने कहा कि ये तो आतंकवादी है, तो आप क्या आता है कैप्शन उसमें कि आतंकवादियों को सरदार पकड़ा गया, और उसके बाद दूसरे किसी को पकड़ते हैं तो कहते हैं ये तो सुपर माइंड था, तो पकड़ लिया गया, मास्टर माइंड है, पकड़ा गया। जब वो आजाद होता है और अदालत कहती है कि ये बेगुनाह है, एक छोटी सी खबर बन जाती है उसकी कि हमने जिसको मास्टर माइंड कहा था वो तो बिल्कुल बेगुनाह है, वो तो मजदूर था जिसको पकड़ लिया था, वो तो एक रिक्शा वाला था उसको पकड़ लिया था, वो तो एक कपड़ा बेचने वाला था उसको पकड़ लिया था पुलिस ने। एक छोटी सी खबर है, हमने कहा अरे साहब पुलिस का बयान होता है वो हम दे देते, तो हमने कहा कि जो छोड़ा गया है तो ये तो अदालत का बयान है, ये ज्यादा हमें पुलिस का बयान ज्यादा हमें, ये अदालत का फैसला ज्यादा है हमें, वो बहाना उन्होंने किया कर था, वो तो पुलिस में थी हम दे देते। तो हमने कहा कि जब जिससे आजाद करवाया वो तो अदालत है, कोर्ट है, तो आप कोर्ट के बयान को नहीं देते, पुलिस के बयान को दे देते हैं, और वो भी हाईलाइट करके 10-10 दिन तक चलती है ब्रेकिंग न्यूज, और उसके बाद जब उसको बेगुनाह साबित होकर वो आजाद होता है तो एक छोटी सी न्यूज नहीं आती कि जिसको हमने मास्टर माइंड कहा था वो तो बिल्कुल बेगुनाह था। पता नहीं आपकी निगाह क्यों नहीं पड़ी, खबरें तो ऐसी आती हैं, मैं आपको झुठलाना नहीं चाहता लेकिन खबरें आती हैं, और ऐसी बहुत सी खबरें हमने भी फाइल की और बहुत ढेर सारे चैनल्स में हमने देखी हैं कि ये 20 साल इसकी पूरी जवानी जल गई, ये इसको तब पकड़ा गया था, इसके इस दौर में इसके वालिद नहीं रहे, इस दौर में ऐसा हुआ, वो अपने वालिद की कब्र पर जाकर रोज वहां रो रहा है और 20 साल तक वो नहीं आया, इसी बीच में बहन की शादी ठीक से नहीं हुई। ऐसी बहुत ढेर सारी खबरें मैंने अपनी इन कानों और आंखों से भी सुनी। हाँ, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रख सकता हूं और हम इस बात की कोशिश जरूर करते हैं कि हम पुलिस जिसे आतंकवादी कहती है हम उसे आतंकवादी नहीं कहते, हम आतंकवाद का आरोपी कहते हैं, और मुझे लगता है मीडिया को शायद ये करना चाहिए अगर आप इससे इत्तेफाक रखें। आप डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन मैंने खुद सुना है कि मास्टर माइंड पकड़ लिया गया। मैं मीडिया का जिक्र कर रहा हूं, मैं आपसे मास्टर माइंड पकड़ लिया गया, मैं यही कह रहा हूं कि मीडिया में कवरेज ऐसी होनी चाहिए जो आरोपी है उसको आरोपी लिखना चाहिए, और हम आरोपी लिखते हैं। आरोपी नहीं लिखते, हम आरोपी ही लिखते हैं, आरोपी नहीं। आप लिखने की बात नहीं कह रहे, हम पढ़ना लिखना पढ़ना वही एक ही चीज है। मैं जिम्मेदारी से अपने मीडिया हाउस की बात करूंगा। चैनल्स है, टीवी चैनल की बात हो रही है, टीवी चैनल कभी नहीं कहते कि इसको आरोपी है, कई चैनल ऐसे कहते हैं कि मास्टर माइंड पकड़ लिया गया, सुपर मास्टर माइंड पकड़ा गया, ये सब होता है। उसके बाद वो ये उसके हाथ से निकला और ये निकला और ये निकला,
बाद में जब उसके बाद जब बेगुनाह साबित होते हैं तो उसकी कोई भी छोटी खबर, जो मास्टरमाइंड कह रहे थे उनकी खबर तक कोई खबर। चलिए मैं आपको इसी सिलसिले में और आगे ले चलता हूँ। मेरा सवाल आपसे फिर वही है, ये जो आप कह रहे हैं बेगुनाहों के साथ जिस तरह की चीजें होती हैं, ये आपका पॉइंट बहुत वैलिड है और बाद में वो बरसों बाद छूट जाते हैं, लेकिन उनकी पूरी जिंदगी तबाह हो चुकी होती है तब तक। लेकिन इल्ज़ाम तो लग रहे हैं और बहुत से इल्ज़ाम साबित भी होते हैं, और जो साबित होते हैं, या जैसे कश्मीर का अगर हम जिक्र करें तो बहुत ढेर सारे ऐसे कश्मीर में हमले हुए हैं, बॉम्बे में हमले हुए, उसमें भी सजाएं हुई हैं, ऐसी बहुत तरह की चीज़ें हैं। और इस मुल्क में ऐसे लोगों के लिए आधी रात में अदालतें भी खुली। तो आप जैसे लोग अगर ऐसी चीज़ों की मजम्मत करते हैं तो पूरे समाज को एक मैसेज जाता है, उस पूरे समाज को मैसेज जाता है जो आपका फॉलोअर है वो भी, और जो आपको देखता है बहुत नजदीक से, जिसकी सारी निगाह आप पर है, और जब आप पर इल्जाम भी लगता है उस चीज का कि आप उसमें चुप हो गए, उसको आप कैसे देखते? देखिए, हमसे ज्यादा मजम्मत तो कोई न करता है और न कर सकता है, क्योंकि 90% जो आतंकवादी हम लोग मारे गए वो सब शिया हैं। पाकिस्तान में जो मारे जाते हैं आतंकवादी हम लोग, कौन मारा जाता है? शिया मारे जाते हैं। इराक में जो मारे गए लाखों लाख मार दिए, सब शिया मारे गए। इसी तरह से आप देखें यमन में जो हो रहा है सब शिया मारे जा रहे हैं। इस तरह से आप देखें नाइजीरिया में जो हुकूमत के जरिए आतंकवादी हमले हुए, मुहर्रम के जुलूस पर हमला हुआ और इन्हें मार दिया शियों, सब शिया मारे गए। अफगानिस्तान में जो हजारा मारे जा रहे हैं वो कौन है? शिया हैं। तो 90% शिया आतंकवादी हम लोग मारे गए, 90% मारे गए हम लोग। तो हमसे ज्यादा मजम्मत करोगे? हमें तो शिकायत ये है कि जब फ्रांसीसी, यही बात की मैं दोहराना चाहता हूँ, जब फ्रांसीसी मारा जाएगा, कोई अमेरिकन मारा जाएगा, तो मुसलमान मौलवी फतवों की दौड़ लगा देते हैं। वो कहते हैं हमने पहले फतवा दिया, वो कहते नहीं हमने पहले फतवा दिया। और अभी 11 मजदूर मार दिए गए, एक बयान बताइए आपने किसी मुसलमान मौलवी ने उसके अगेंस्ट दिया? जब पूरी कौम को एक करने का जिक्र हो, तो ऐसे वक्त में अगर उलेमा ही एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाएंगे तो कैसे एक मैसेज जाएगा? उसके लिए कोई कोशिशें हो रही? बिल्कुल, हमारी तरफ से मुसलसल कोशिश होती है, लेकिन वो नहीं होता, इसका जवाब नहीं मिलता हमें। हमने हमेशा जब भी कहीं पर भी आतंकी हमला हुआ तो हमने हमेशा मजम्मत की। हिंदुओं पर हुआ हमने मजम्मत की, मुसलमानों किसी फिरके पर हमने मजम्मत की, शियों पर मजम्मत की। लेकिन हमें शिकायत यही है कि जब शिया फिरके को मारा जाता है तो मुसलमान मौलवी बिल्कुल मौन साधर कर लेते हैं और वो मौनी बाबा बन जाते हैं और बिल्कुल एक लफ्ज उसके अगेंस्ट नहीं बोलते, चाहे बड़े से बड़ा मौलवी हो चाहे छोटे से छोटा मौलवी। आप लोगों की आपस में बातचीत होती होगी? बहुत बार बातचीत हुई। हालांकि हमने जलसों में कहा है, सब जलसों में कहा कि आखिर आप लोग क्यों नहीं बोलते, जिसकी वजह से आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है। अगर आप सब मिलकर फतवा दे दे कि ये जो खुदकुश हमले हैं, आज तक खुदकुश हम लोगों को हराम करने का फतवा नहीं आया। अगर कोई फतवा आया हो तो दिखाइएगा। खुदकुश हम लोग फरावर का फतवा नहीं आया आज तक। क्योंकि आत्मघाती और फिदायिन हमलों का 90% शिया मारे जा रहे हैं, इसलिए फतवा कभी नहीं आएगा इसके लिए, कभी फतवा नहीं आएगा। फ्रांसीसी मारा जाएगा फतवा आ जाएगा, अमेरिका मारा जाएगा फतवा आ जाएगा, या और 2-4 तरह मारे फतवा आ जाएगा। लेकिन ये अगर शिया, या आप तो बाद में तो सूफी मारे, शुरू में तो शीई मारे जाते थे, बाद में तो सूफी हजरात भी मारे जाने लगे। कोई फतवा किसी तरह से नहीं आता है। इससे बहुत गलत मैसेज जाता है। खासतौर जो आतंकवादी है वो भी समझते हैं कि शायद ये हमारा खामोश सपोर्ट हमारी हो रही है। चलिए आतंकवाद से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें आप भी सीनियर मेंबर हैं, और उसमें तो ये सभी आप फिरकों का जिक्र कर लें या जो जिस तरह का भी आप जिक्र कर लें तो सभी शामिल हैं उसमें इस तरह की बातें होती हैं। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिनको लेकर एक मसौदा तैयार हो जाता है कि हाँ ये करना है और ये बहुत ज़रूरी है, उसमें भी ये बातें तय नहीं हो पा रही। नहीं, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, जब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड खुद नाम से है कि जो पर्सनल लॉ में जो चीज़ें आती हैं सिर्फ वही वहाँ डिस्कस होती है।
मसलन जैसे निकाह है, तलाक है, वक्फ है, जो पर्सनल लॉ, यानी जो हमको दस्तूर ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पर्सनल लॉ के जरिए से जो कुछ चीज़ें दी गई, क्योंकि नाम ही उसका पर्सनल लॉ बोर्ड है यानी वहाँ और चीज़ें फिर डिस्कस नहीं होती है, मसला की इख्तलाफ है वो सब डिस्कस नहीं होता वहाँ पर, क्योंकि अगर ये डिस्कस होने लगे तो वही आफत बन जाए तो ये हालात कैसे सुधरे? हाँ, वो क्योंकि वो बोर्ड जो है वो पर्सनल लॉ, नाम ही पर्सनल लॉ बोर्ड है उसका, तो जो पर्सनल लॉ से मुतालिक चीज़ें होती हैं सिर्फ वहीं उस पर डिस्कशन होता है, उसी पर डिस्कशन होता है। जैसे वक्फ के मामलात हैं वो आते हैं पर्सनल लॉ में, जैसे मैंने बताया निकाह, तलाक, इस तरह के मामलात हैं, विरासत के मामलात हैं, ये सब इसमें पर्सनल में आते हैं। इसमें यानी मसलकी इख्तलाफात के सिलसिले में कभी कोई बात नहीं होती। इसका कोई फोरम बनना चाहिए? हाँ, बने तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत तमाम बुजुर्ग उलमा, मगर नहीं आते। हम पता नहीं कितनी मरतबा हम सब गए, सबकी खिदमत में गए, बड़े बड़े बुजुर्ग उलमा की खिदमत में गए कि आप इस सिलसिले में आइए, आगे आइए, मगर वो नहीं निकलते, नहीं आते। इसमें ओवैसी भी है आपके पर्सनल लॉ बोर्ड में? जी हाँ, ओवैसी साहब है। तो वो तो बहुत पॉलिटिकल पर्सनालिटी है कि वो पर्सनल लॉ बोर्ड उसके प्लेटफॉर्म से नहीं बोलते हैं, उसका अपना अलग प्लेटफॉर्म, सियासी प्लेटफॉर्म का अलग है, उससे बोलते हैं। पर्सनल लॉ बोर्ड को यूज नहीं करते उस सिलसिले में, नहीं, वो अपना उनका सियासी प्लेटफॉर्म अलग है, पर्सनल लॉ बोर्ड के मामला अलग है। उनको बार बार ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं, जहाँ भी बीजेपी को फायदा पहुंचाना हो। अब हमें गैब की मालूमात तो है नहीं भाई इल्म गैब अभी नहीं है कि वह है कि नहीं है। अब सब इल्जाम तो लगते रहते हैं, क्या सही क्या नहीं सही है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता। शिया वक्फ बोर्ड, वसीम रिजवी, नाम न लीजिए भाई, खामखा मशहूर कर देंगे नाम लेकर। पूरे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्डों की बात कीजिए, हर जितने भी वक्फ बोर्ड है उसमें 95% वहाँ चोर वहाँ ज़्यादातर ऐसे ही लोग हैं कि जो बेईमानियाँ करते हैं और बिल्कुल औकाफ को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। और यह सिर्फ यूपी का नहीं है, बल्कि हर जगह आपको वही ऐसे ही लोग मिलेंगे जिसका आपने नाम लिया है। सब जगह ऐसे लोग बिठाए जाते हैं और वक्फ बोर्डों के जरिए ही से सारी तबाही मची है। हमारी कोशिश हमेशा से यही रही कि अच्छे लोग आए, नेक लोग आए, समझदार लोग आए, पढ़े लिखे लोग आए, और उसके जरिए, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी वक्फ जायदादें हैं कि जिससे पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की किस्मत बदल सकती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि सबसे ज्यादा वक्फ की जमीनों पर कब्जे खुद गवर्नमेंट के हैं, लिहाजा वो खुद भी नहीं चाहती कि अच्छे लोग आएगा बोर्ड में, वो चाहती कि उसी के चमचे आ जाए और उन्हीं चमचों के जरिए से उनका काम जो है वो निकल जाए और उनके ऊपर कोई आँच ना आने पाए। आप ये देखें कि दिल्ली में कितनी गवर्नमेंट्स बिल्डिंग्स हैं जो वक्फ की जमीनों में बनी हुई हैं। हम शीला दीक्षित साहिबा वहाँ की चीफ मिनिस्टर थी उस जमाने में, जब हमारा एजिटेशन चल रहा था उसका दरगाह शाह मर्दा के सिलसिले में, तो हम उनके बंगले में गए। जब बंगले से बाहर जब निकले तो उसके बंगले से बिल्कुल मिलावा उनके एक मज़ार था, मज़ार पर चादर चढ़ी हुई थी। हमने पूछा मज़ार क्या था, कैसी मज़ार की ज़मीन पर तो इनका बंगला बना हुआ है। तो जो मज़ार की ज़मीन पर बंगला बनाए हुए खुद हो, वो वक्फ बोर्ड की क्या बात करेंगे, क्योंकि उसको बंगला अपना छोड़ना पड़ेगा। तो खुद गवर्नमेंट के कब्जे वक्फ की ज़मीनों पर है, जिसकी वजह से खराबी ज़्यादा पैदा हो रही है। हमारे के लखनऊ में इंदिरा भवन बना है, जवाहर भवन बना है, सब वक्फ की ज़मीन पर बने हुए। इस पर आपको क्या लगता है, कानून में ऐसा क्या सुधार हो, किस तरह की चीजें हों, अदालतों के कोई दरवाजे खटखटाए गए हों इन कानूनों को सुधार करने में, इसमें कुछ? अब अदालतों का मसला ये है कि वहाँ बहुत एक मुकदमा जो 25-25 साल 33 साल चलता है, उसमें आदमी फैसला होने से पहले ही उसका फैसला हो जाता है, अल्लाह मियाँ उसको बुला लेते हैं। तो वो उस अदालतों की वजह से, या तो एक लिए स्पेशल कोर्ट्स जहाँ फैसला, ट्रिब्यूनल है और ट्रिब्यूनल में भी यही एक मुकदमा कई साल चल रहा। खुद हमारे सिलसिले में मुकदमा दायर हुआ है, 30 साल भी तक हो गया, कुछ फैसला ही नहीं हुआ। जैसे ट्रिपल तलाक को लेकर कुछ लोग गए, अदालत गए, अदालत ने उस पर बहुत ढेर सारी सुनवाई की, तो ऐसी कोशिशें क्यों नहीं की जा रही कि कुछ लोग जाएं और वो कहें कि पूरे मुल्क में इस तरह की जो भी चीजें हो रही हैं उस पर कुछ? उसमें हमारा यही हमने डिमांड रखी थी, अब हमारे कई मरतबा डिमांड रखी कि जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के सिलसिले में जो कानून है
कि उसको हासिल अगर साबित हो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो उसको फौरन हासिल कर लेते हैं, उसके लिए कोई अपील नहीं होती। इसी तरह से वक्फ प्रॉपर्टी के सिलसिले में ऐसे ही कानून होना चाहिए कि उसके ऊपर आप अगर साबित हो जाए 100% की वक्फ प्रॉपर्टी है तो फिर उस वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल कर लिया जाए और उसके सिलसिले में कोई अपील की इजाजत न हो। इस तरह से अगर कोई कानून बनेगा जो पब्लिक प्रॉपर्टी के सिलसिले में है, वही अगर वक्फ प्रॉपर्टी के लिए कानून बन जाए तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा फायदा पहुंच जाएगा। लेकिन हमारे डिमांड के बाद भी अभी तक कोई कानून ऐसा बना नहीं। ट्रिपल तलाक का जिक्र कर रहे थे, जैसे अभी आपसे जिक्र हुआ था, जब इस तरह के कानून बनते हैं, एक अभी और जिक्र हलाला का जिक्र बहुत होता है, तो इन चीजों को कैसे आप देखते हैं? देखिए, हलाला तो असल डिफरेंस है उसमें। हमारा मसलक जो है शिया मसलक जो है, और भी कुछ अहले हदीस में भी थोड़ा सा फ़र्क है, और जो हनफी हजरात हैं उनके मसलक में फ़र्क है। हमारे यहाँ तो एक नशिश में 3 तलाक़ें एक नहीं हो सकती, बल्कि गैप के साथ तलाक होगी। एक तलाक होगी, उसके बाद गैप होगा, उसके बाद दूसरी, उसके बाद गैप होगा, उसके बाद तीसरी। और यही कुरान मजीद में भी है, और यही कुरान मजीद का भी हुक्म यही है। और फिर के तलाक के सिलसिले में यह है कि हमारे यहाँ तो यह है कि अगर शराब के नशे में तलाक दी तो नहीं मानी जाएगी। इसी तरह से गुस्से में अगर उससे बेकाबू होकर तलाक दी तब भी नहीं मानी जाएगी। उसके लिए हमारे क्या कुरान मजीद होता है कि पहले आपस में सुलह की कोशिश की जाती है, उसके बाद 2 गवाहों के सामने तलाक का सीगा जारी किया जाता है। तो हमारे मसलक में निकाह आसान है, तलाक बहुत मुश्किल है। लेकिन मसलक हनफी में यह है कि आप किसी हालत में हो, जोश में आ गए, गुस्से में आ गए, शराब के नशे में आ गए, आप 3 मरतबा कह दिया तो 3 मरतबा तलाक 3 मरतबा मानी जाती है। तो लेकिन कि बहुत से अहले सुन्नत उलमा भी इसके खिलाफ है। और रशीद रज़ा एक बहुत बड़े वहाँ के आलिम गुजरे हैं मिस्र के, उन्हीं ने बहुत अच्छी बात लिखी है। उन्होंने बात ये लिखी है कि जब एक तलाक हो गई, इस पर उलमा गौर करें, क्योंकि एक अहले सुन्नत आलिम ने बात लिखी है कि जब एक तलाक हो गई तो वो तो तलाक शुदा हो गई, अब आप दूसरी तलाक किसको दे रहे हैं? वो तो तलाक शुदा हो ही गई। ये तो ऐसे ही है कि किसी ने अगर 3 कत्ल किए तो कहा जाए 3 मरतबा फांसी दी जाए उसको, अगर मरी गया तो दूसरी फांसी कैसे होगी उसको? तो तलाक के लिए ज़ौजियत शर्त है। जब ज़ौजा हो तभी तो तलाक दी जा सकती है। जब पहली तलाक आपने दी थी तो ज़ौजा नहीं रही, तो अब तलाक किसको दे रहे हैं? मुर्दे को दुल्हने मारे जा रहे हैं। ये अल्लामा रशीद रज़ा का है, अहले सुन्नत आलिम है, उन्हीं ने गोशा पैदा किया है। और यही हम लोग का भी कहना है कि जब एक तलाक हो गई तब या तो रुजू करे, या फिर अगर तलाक की इद्दत गुजर गई तो दोबारा निकाह करे, फिर दोबारा तलाक हो सकती है। दूसरी तलाक के कोई मानी ही नहीं है। ये जो अहले सुन्नत आलिम है, वही हमारा भी अकीदा वही है, और वही मसलक हमारा भी है। हलाला का जिक्र कर रहा था मैं। हलाला को लेकर बहुत तरह के सवाल हैं। अब सरकार के बीच में ये भी सवाल उठते हैं, अदालतों में भी लोग गए कि इसको लेकर भी कानून बनाया जाए, और उस पर ये कहते हैं कि अगर किसी ने खुदा न खास्ता अपनी बीवी को तलाक दे दिया और फिर उसके बाद वो किसी और से उसका निकाह करा दो, उसके साथ हम बिस्तरी कर ले, फिर दोबारा उसके साथ निकाह कर लो, हलाला को इस तरह से बताया जाता है। आप इसको कैसे बताते हैं? देखिए, हलाला तो बहुत ही हमें एक्सट्रीम जहाँ पर केसेस होते हैं वहीं पर हलाला का हुक्म होता है। और ये हलाला का हुक्म इसलिए है कि वो तलाक देते हुए इंसान सोचे, फिक्र करे कि भाई कहीं ऐसी सूरत तो नहीं आ जाएगी हमारे लिए कि हमको इस तरह से करना पड़े कि दूसरे को निकाह करे, उसके बाद वो तलाक दे, तब हमारी ज़ौजियत में दोबारा आएगी। इसको रोकने के लिए, इस चीज़ को रोकने के लिए हलाला का हुक्म तो कुरान में हुक्म, हमारे क्या भी हलाला है, लेकिन हमने बताया हलाला 3 तलाक के बाद होती है, और 3 तलाक़ें जो होती है हमारे क्या बहुत मुश्किल है, आसानी से एक बार में 3 तलाक नहीं हो सकती। अगर ऐसा कोई निज़ाम हमारे दूसरे मसले के उलमा बना ले कि कोई जो है वो एक तलाक के बाद दूसरी तलाक को वैलिड नहीं माना जाए, तब ये हलाला का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, 3 तलाक का मसला भी ख़त्म हो जाएगा, और ये जो औरतें परेशान रहती हैं वो परेशानियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। पहले आपस में बैठकर वो कुरान मजीद का देखेंगे, कुरान मजीद के क्या हुक्म है। कुरान मजीद में
यह है कि एक वक्त में एक ही तलाक हो सकती है, 3 तलाक़ें नहीं हो सकती हैं। अगर उसके ऊपर पूरी तरह अमल हो तो सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे, हलाला की नौबत ही नहीं आएगी। आप का बड़ा मर्तबा है, पढ़ाई लिखाई तालीम का जिक्र आपने किया, बहुत उसकी पैरवी आपने की, आप करते रहे हैं। जब आपने होश संभाला होगा, उस वक्त आपने क्या सोचा था, आप क्या सोचते थे, क्या बनना चाहते थे और क्या बने? देखिए, हमारे यहाँ तो हमारे वालिद भी मजहबी आलिम रहे, हमारे चचा मौलाना करम साहिब भी आप जानते हैं, अभी जिनका इंतकाल वो भी मजहबी आलिम रहे। हमारे दादा, परदादा, सगर दादा, इससे ऊपर चलते चले जाइए, सब मौलाना थे, सब उलमा रहे। हमारे नानिहाल में आप देखें, नानिहाल में सब जो थे वो सब मजहबी उलमा थे। पूरा नानिहाल यहाँ से लेकर 200 साल तक अगर आप देखते जाइए तो सब मजहबी उलमा रहे। दादिहाल में 200 साल तक सब मजहबी उलमा रहे। तो जाहिर है कि वो यही लाइन हमें भी इख्तियार करना थी, लेकिन हमने थोड़ा सा लाइन छोड़ने की कोशिश की थी क्योंकि हम आगे फिर इधर लखनऊ यूनिवर्सिटी से हमने इंग्लिश में MA किया, उसके बाद फिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया, वहाँ जाके PhD कर रहे थे इंग्लिश में, इंग्लिश लिटरेचर PhD कर रहे थे। तो अचानक हमारे वालिद का एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया, तो फिर हमें फिर पलट कर वापस लौटना पड़ा इधर। फिर हम ईरान गए, ईरान में जाके हमने 12-13 साल वहाँ पर मजहबी तालीम हासिल करके फिर इसी लाइन में आ गए। लिहाजा वो दोबारा हमको वो फिर लाइन बदलना पड़ गई, अचानक उनके इंतकाल। ये जो जिंदगी में जो ऐसा वक्त आया जिसकी वजह से आप लौटे, अगर नहीं लौटते तो फिर कहाँ जा रहे थे? अब तो अंग्रेजी लाइन की तो चले गए थे हम, तो फिर वही कहीं तो टीचर लेक्चर वगैरह किसी यूनिवर्सिटी में हो जाते और लाइन में दूसरी हो जाती। लेकिन देखिए अचानक, क्योंकि 63 साल की उम्र थी मेरे फादर की, कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं थी, और हम वहाँ पढ़ रहे थे। और उसके बाद फिर हमारे पूरे ख़ानदान ने हम पर प्रेशर डाला, फिर हमारे चचा मौलाना करम साहिब उन्होंने भी प्रेशर डाला कि तुम इसी लाइन को इख्तियार करो। और उसके बाद फिर हमको फिर बहरहाल सब बुजुर्गों की बात मानना पड़ी, तो इसी लाइन में फिर वापस आ गए। घर वालों का हुक्म था वो। हाँ, बुजुर्गों का हमारे हुक्म था, लिहाजा आपको मानना पड़ा। आपने धरना दिया था, एक बार नहीं धरना दिया, अभी जो ताज़ा था इसी दौर लॉकडाउन के दौर में, तो हम तो तकरीबन 16-17 बार तो जेल जा चुके हैं। पूरी 35 साल हमारी जिंदगी गुजरी है धरने पर, शरीफ गुजरी है। पूरी संघर्ष भरी जिंदगी है, संघर्ष भरी जिंदगी है। जी, तो जब अगर जेल जाना पड़ गया या इस तरह के हालात होते हैं, तो उस वक्त तो बहुत ढेर सारे आपके जो फॉलोअर हैं उनको बहुत तकलीफ होती होगी और बहुत तरह के नाखुशी भी पैदा होती होगी। ऐसा भी हो सकता है कि कोई बड़ा हंगामा खड़ा हो जाए, तो ऐसे में कैसे आप उन चीज़ों को कंट्रोल करें? नहीं, हम तो देखिए पुरअमन रहने की अपील करते हैं कि पुरअमन रहे, कोई भी तो ऐसी हिंसा ना हो, वायलेंस ना हो। हमको गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो कोई वायलेंस ना हो, ये हमेशा हमारी अपील है। यहाँ तक कि NSA में हमें गिरफ्तार किया गया था तकरीबन 1997 में NSA में गिरफ्तार किया गया था हमें। तब भी हमने अपील यही जारी की थी कि भाई कोई किसी किस्म का ऐसा मुजाहरा ना हो जिससे कोई हमारी कौम को नुकसान पहुँचे या किसी दूसरे को नुकसान पहुँच जाए। तो ये हमारी हमेशा अपील रही कि जो भी हमारा प्रोटेस्ट हो पुरअमन हो, शांतिपूर्वक हो, हमेशा यही कोशिश और रहा है। पुलिस ने ज्यादती की, हमारे साथ लाठीचार्ज भी हुआ, सब कुछ किया, गोलियां भी चली, लेकिन हमारी तरफ से कोई वायलेंस नहीं हुआ। आप कह रहे हैं पुरअमन रहना चाहिए और NSA लग गया, ये मतलब ये बिल्कुल अलग एक दूसरे से मेल नहीं खाता। हाँ, तो नहीं, NSA लगने के बाद भी हमने कहा था हमारी कौम जो है वो उग्र ना हो, वायलेंट ना हो, बल्कि अगर हो भी इत्याज तो पुरअमन तरीके पर हो, शांतिपूर्वक एहतजाज करें, लेकिन एक उसमें वायलेंस नहीं होना चाहिए, ये हमारा कहना है। मैं मुख्यमंत्री योगी से आप मिले थे, धरना हुआ, उसके बाद मुहर्रम को लेकर, उसको लेकर, ताज़ियेदारी को लेकर कुछ चीज़ें थीं, फिर क्या क्या चीज़ें आपके बीच में तय हुआ? उन्होंने ये कह दिया था कि ताज़ियेदारी घरों के अंदर भी नहीं हो सकती। तो उन्होंने नहीं कहा, बल्कि उनके जो होम सेक्रेटरी वाला था उनकी तरफ से कोई बयान आ गया था। तो एक तो हमने उस पर प्रोटेस्ट किया, जाके धरना दिया। फिर दूसरा सबसे खतरनाक जो काम हुआ तो ये हुआ था
कि बड़े इमाम बाड़े वगैरह और बड़ा छोटा इमाम बाड़ा जो है वो डीएम के अंडर में है, वहाँ के जो डीएम उनके अंडर, वो उसके चेयरमैन है। उनकी तरफ से बयान आ गया, जस्ट उसी ने टूरिस्टों की इजाज़त दे दी थी, इस लॉकडाउन में टूरिस्टों की इजाज़त दे दी थी कि आप वो अंदर आ सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ, लेकिन मजलिस की इजाज़त नहीं दी उन्होंने। ये किसी मजहबी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी, मजलिस का मतलब है किसी भी मजहबी प्रोग्राम की इजाज़त नहीं दी। और जब हमने उससे कहा कि क्यों इजाज़त नहीं मिल रही है, तो उन्होंने कहा कि अभी हमको ये तय करना है कि ये धार्मिक प्लेस है भी या नहीं है। इमाम बाड़े के लिए कह रहे हो कि ये मजहबी जगह है भी या नहीं है, इससे हमको ये अंदाजा हुआ कि इनकी नीयत जो है वो खराब है। और जिस तरह से उन्होंने बड़े बड़े जगहों को जो है अंबानी अडानी इन लोगों सबको दे दिया है कि वो वहाँ पर अपना इंतजाम करे, उसी तरह से शायद ये उसको भी, क्योंकि इमाम बाड़े की करोड़ों की आमदनी है, जो वहाँ पर सयाह आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उससे करोड़ों की आमदनी। तो ये हो सकता है किसी पूंजीपति को दे दे कि भाई आप इंतजाम देखिए और ये सब। तो फिर हमने फिर ऐलान किया था कि हम वहाँ ज़बरदस्ती मजलिस करेंगे, चाहे हमें गिरफ्तार कर लिया जाए, चाहे जेल भेज दिया जाए। और फिर हमने जाके वहाँ मजलिस की और वहाँ कई हज़ार का मजमा जमा हुआ और दूसरे दिन फिर उन्होंने मसले को हल कर दिया, बयान आ गया उनका, नहीं ये धार्मिक प्लेस है। तो अगर हम प्रोटेस्ट न करते तो ये फिर उनकी साजिश कामयाब हो जाती। तो मजबूरन प्रोटेस्ट करना पड़ता है, हम लोग दिल से नहीं करते कि हम प्रोटेस्ट करके लाठियाँ खाएं ज़बरदस्ती, आप बैल मुझे मार वाला नहीं वाला। जब मजबूरी हो जाती है तो फिर प्रोटेस्ट करना पड़ता है। सीए को लेकर बहुत पूरे आंदोलन हुआ, यूपी में भी बहुत सा आंदोलन हुआ और आपका उस पर भी बयान आया था कि सरकार को ठीक ढंग से लोगों को बताना चाहिए कि आखिर है क्या। लोगों के मन में बहुत तरह का शक है, तो अब आपको क्या लगता है, लोगों के मन में शक दूर हो गया? देखिए वो तो कोविड की वजह से सब खुद ब खुद खत्म हो गया, जितने धरने वरने थे तो कोविड की वजह से खत्म हो गया। उसमें हम लोग की पॉलिसी ये रही, और हमारे साहब मौलाना साहब क़िबला से भी हमने बात की और दूसरे उलमा से बात की, उन्होंने कहा कि इसको मजहबी रंग नहीं मिलना चाहिए। इस एनआरसी वाले का आंदोलन का मजहबी रंग नहीं बना, मौलवियों के आने का मतलब हुआ मजहबी रंग। लिहाजा स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं वो करें, पब्लिक जो कर रही है वो करे, सब करे, लेकिन एक मौलवी, ये हमारे उसका रिकॉर्डिंग इत्तेफाक से मौजूद है, मौलाना साहिब साहब को बुला के यही हम लोग गए थे मिलने के लिए, मौलाना भी साथ थे, रज़ा हुसैन साहब भी साथ थे, ये भी साथ थे और भी साथ। तो उन्होंने कहा कि इसको बिल्कुल मजहबी रंग नहीं होना चाहिए। और हम लोग आने का मतलब मैदान में कि इसको फिर वो हिंदू मुस्लिम रंग हो जाएगा और गवर्नमेंट इस पर कामयाब हो जाएगी हिंदू मुस्लिम करने। लिहाजा ये स्टूडेंट्स का धरना है, स्टूडेंट्स रहे या पब्लिक का है, पब्लिक रहे, इसमें मौलवी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे तो फिर गवर्नमेंट की प्लानिंग जो है खुद ब खुद कामयाब हो जाएगी। ये उनका मशवरा था। इसी वजह से हम लोगों ने बिल्कुल बहुत ही एक्टिव उसमें जैसा करना चाहिए वैसा रोल नहीं अदा किया था। जैसा कि अभी कोविड का जिक्र हुआ, कोविड-19 का, तो निज़ामुद्दीन में मरकज़ को लेकर बहुत ढेर सारे सवाल हुए और शुरुआती दौर में बहुत सी बातें आई। वहाँ के ऊपर उस ज़माने में मैंने बात की थी आज कि वो लोग कहते हैं कि सब हम लोग में कोई भी मरीज नहीं, कुछ नहीं। खराबी ये पैदा हुई कि वो लोग वहाँ से कहीं दूसरे मकामात पर चले गए। अब मैंने कहता कि छूट गए लेकिन दूसरे मकामात पर चले गए। अगर वो फेस करते और कहते सीधा तार के आइए और आप हमारा टेस्ट कीजिए, हम लोग सब गलत है। अब मालवा के किसी मस्जिद से पकड़ के आ रहे हैं, वो किसी जगह से पकड़ के लाए जा रहे हैं, उससे बड़ी बेइज्जती भी हुई है। और उससे ये भी कि जो मुसलमान मुखालिफ लोग हैं और ये मीडिया को प्रोपेगेंडा करने का भी बहुत मौका मिला है। उनके लीडरशिप की कमी रही कि उनको ये कहना चाहिए था भाई आप टेस्ट करो हमारा। हमसे अगर कोई कहे कि आप मरीज है, आप यहाँ टेस्ट कर लो हमारा, खुद ही झूठ साबित हो जाएगा। तो बजाय इसके कि उसको फेस करते वो उन्होंने बचने की कोशिश की, जिसकी वजह से सारी खराबियां पैदा। आप मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले, यहाँ भी ईरानी डेरे का जिक्र था, यहाँ की एक कब्रिस्तान का भी कुछ जिक्र था, तो उस पर आपकी किस तरह की बातचीत हुई और क्या लगता है अब? तो हमें लखनऊ में ये खबर मिली थी कि यहाँ पर जो दुकानें वगैरह भी बहुत से गरीब लोग हैं वो जिनकी रोजी रोटी उसी दुकान से चलती थी, उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद फिर वहाँ मुसलसल फ़ोन आते रहे यहाँ से, लोग गए भी यहाँ से कि भाई आप आइए बात कीजिए, क्योंकि वो
कह रहे कि यहाँ खाली कर दो 1 महीने के अंदर, वरना हम तोड़ के सबको बुलडोज कर देंगे, और कोई नोटिस नहीं दे रहे हमें रिटर्न में। तो इसका मतलब ये कि वो बुलडोज कर देंगे और उसके बाद कोई फिर लीगल कार्रवाई, उसके नोटिस दिया ही नहीं। अदालत ने कह दिया आपको जब नोटिस ही नहीं मिला तो हम उसका ऑर्डर क्या करें इस पर। तो ये पूरा खेल किया जा रहा था। तो फिर अब यहाँ पर आए, यहाँ पर से उनसे मिले, और उसके बाद उन्होंने कागजात हमको पहुँच दिए कि देखिए साहब ये कागज है कि 60 साल पहले जो है ये इसके आके बसे थे ये लोग आके। अच्छा, उस पर सबसे अपने वहाँ चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये इंसानियत, दोस्ती और हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल है ये डेरा जो है, क्योंकि जो जमीन है वो हिंदू की है, एक हिंदू भाई की जमीन है वो, और उसने लोगों को रहने के लिए दिखा दी। और इसी तरह से एक और कम्युनिटी वहां पर है, उसका नाम मैं भूल गया, वो बैरागी कम्युनिटी के लोग वहां पर रहते हैं। तो वहां पर मस्जिद भी है, वहां बड़ा भी है, और उससे 2 कदम पर मंदिर है जो बैरागी कम्युनिटी के लोगों ने उसको। और उसके बाद ये लोग ने बताया कि अब वो 60 साल पहले से उनके जो पोते वगैरह हैं, उनकी जो वंशज लोग हैं, उनके पास ही पहुंचे कि आप कुछ हमसे किराया ले लीजिए। तो उनकी औलादों ने कहा कि जब हमारे बाप दादा ने आपसे किराया नहीं लिया तो हम भी नहीं लेंगे आपसे किराया, आप यूं ही रहिए हमारी जमीन के ऊपर। इतनी बड़ी जमीन एक हिंदुओं ने मुसलमानों के लिए और शिया सेक्ट के लिए उन्हें इस तरह से दे दी मुफ्त में। तो एक तो इंसानियत की बेहतरीन मिसाल है ये, और दूसरे के जो गंगा जमुनी तहजीब कहलाई थी उसकी मिसाल है, और हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन मिसाल है। इसको बाकी रखिए आप पूरे इंडिया में इसको आप आइडियल के तौर पर पेश कर सकते हैं कि इस तरह से हिंदू मुसलमानों के लिए ऐसे काम कर सकते हैं और इस तरह से आपस में मिलजुल के रह सकते हैं। तो इसको आप बाकी रखिए, और कागजात की पूरी मजबूती है कि जिसके जरिए से साबित होता है कि ये निजी जमीन है, ये आपको गलत इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये गवर्नमेंट की जमीन है। तो उस पर फौरन इन्हें और मंत्री जो थे उनको बुलाया और कहा कि इसमें जांच करो किसने गलत इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पर, और इस सिलसिले में उनका बिल्कुल गहराई से इसकी जांच होना चाहिए, उसका इंसाफ होना चाहिए। ये बात उन्होंने कही कि इंसाफ होना चाहिए, और ये भी चाहते हैं कि भाई इंसाफ हो, किसी में जुल्म ना हो। ईरानी डेरे का जिक्र होता है भोपाल में, तो कई बार हमला कर देने का जिक्र होता है, कई बार कई तरह की गुंडागर्दी करने का भी जिक्र होता है। उन्हें भी कुछ नसीहत दी आपने कि थोड़ा सा ठीक से रहो भाई, समझ पूछ कर। देखिए, हम वहाँ आज से 10 साल पहले आए, 3-4 दिन रहे, मजलिसें पढ़ी। मौलाना यहाँ 10-10 दिन मजलिसें पढ़ चुके हैं, कभी कोई ऐसा वाक़या वहाँ के बारे में नहीं सुना गया। हो सकता है कहीं के हो, किसी इलाके में ऐसा होता हो, लेकिन इनके बारे में कभी। अच्छा, बाजार में देखा मेहनत मजदूरी करते हैं, कोई चश्मा बेच रहा है, कोई छोटी दुकान में बैठा हुआ है, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। हम भी यहाँ कर रहे हैं बाकायदा, 3-4 दिन आकर रहे हैं। मौलाना जो है 10-10 दिन आकर वहाँ पर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई वाकया हमने ना सुना ना हमने देखा इस सिलसिले। तो हो सकता है कि उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा इस तरह से किया जा रहा था कि उनको इस तरह से हरास किया जाए। आपने हमको वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत।